इसमें हम मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ये इससे कम आपके 5 मार्क्स आपके फिक्स हैं। 5 मार्क्स तो कम से कम आएंगे, ठीक है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसके आधार पर आपके आगे सवाल भी कराए गए हैं। तो पहले ये देखिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर होते क्या हैं। तो देखिए, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कोई भी अगर सीरीज दी हुई है, जैसे ये सीरीज दी हुई है, तो इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए और ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने संख्याएं उससे भाग दे दीजिए, तो ये होता है माध्य। इसी को औसत भी आप कह सकते हैं और इसी को समांतर माध्य भी कह सकते हैं। एक ही चीज़ है, समांतर माध्य, औसत कहिए या माध्य कहिए, ठीक है। तीनों चीज़ एक ही है। तो पहला आप माध्य समझ गए। जैसे मान लीजिए निकालना है 1 2 3 6 2 5 1 4, इस काम को आपको माध्य निकालना है। तो पहले सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 6 + 2 + 5 + 1 + 4, और कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो बटे 8 कर दीजिए। तो ये आपका 3, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है कि इसमें पहले संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या तो घटते क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। पहले एक सीरीज आप बनाइए, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है और उसके बाद से उसमें से जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका कहलाती है। तो अगर विषम है तो विषम है, तो मान लीजिए अगर 3 संख्या है तो एक इधर है वो एक इधर होगा, बीच वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर सम है तो बीच की संख्या कोई 2 आएगी, तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना रहता है, ठीक है। अब इसको एक्सरसाइज से समझिए, आप समझ जाएंगे। जैसे दो संख्याओं, मतलब कोई सीरीज दी हुई है, पहले इसको 1 2 3 6 2 1 5, इसकी अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते या घटते क्रम में लिख लिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर एक, फिर और छोटी, फिर ऐसे करते हुए बढ़ते क्रम में आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक ऐसे एक है, फिर एक आएगा, फिर दो है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर पाँच है और छः। पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते, देखिए एक सीक्वेंस बन गया, एक एक दो दो तीन पाँच छः। इसके आगे कोई और बड़ी संख्या रही तो उसको लिख दीजिए। और इसके बीच की संख्या को देखिए, तो टोटल 7 संख्या है, तो 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, तो बीच की संख्या 2 बची थी, यही 2 इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए, ये तो विषम संख्या था तो आप आसानी से निकाल लिए। अब अगर मान लीजिए सम संख्या हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 6 2 3 1 2, ये 8 संख्या है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो इसमें आप बीच की संख्या कोई निकलेगी नहीं, तो सबसे पहले इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 1 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 2, फिर 2, फिर उसके बाद से 3 और 6, ठीक है। ये सारी संख्या आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, तो 8 संख्या है, तो 3 इधर से 3 इधर से। अब बीच का जो 2 संख्या बचा, इन्हीं को दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो बीच की 2 संख्या क्या है, 2, 2 और 2 है, तो दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अब बहुलक। बहुलक सबसे आसान होता है, किसी भी सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई रहती है, मतलब श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा बार होती है, वही उसकी बहुलक कहलाती है। जैसे देखिए, 1 2 3 5 2 6 2 1 2 3 5 3 है, ठीक है। इससे तो पहले देखिए, एक कितनी बार आया, 2 बार आया है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। 2 कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4 बार 2 आया है। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, ठीक है। और 5 कितनी बार है, 2 बार, 1 बार और 2 बार। और 6 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 2। तो इसलिए 2 इस संख्या का क्या हो जाएगा, बहुलक कहलाएगा इस सीरीज का। अगला है परिसर। परिसर भी और आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इसको देख लीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने सबसे छोटी संख्या क्या का अंतर जो होता है वही होता है बहुलक। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो 9 - 3 6, ये हो जाएगा आपका परिसर। अब एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये आप लोग रट लीजिएगा। बस इस पे केवल सवाल बहुत कम आएंगे इस पे, लेकिन फार्मूला बार बार पूछेगा। जैसे आपके सेंटअप में फार्मूला पूछा था, बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल को देखेंगे। जैसे देखिए, कोई सीरीज दी हुई है 1 4 2 7 3 10 9 13 और 5। इसका माध्य और माध्यिका दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और बटे कितनी संख्या है। तो सबको पहले जोड़ लीजिए। तो 1 + 4 + 2 + 7 + 3 + 10 + 9 + 13 + 5 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। तो इनको जोड़ेंगे आप, 4 1 5 5 2 7 7 7 14 14 3 17 17 और 10
27 27 और 9, 36 36 और 13, 36 और 13, 6 3 9 39, 49 और 5 54, तो 54/9, दोनों 6 के 54, इसका 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्य। अब आते हैं माध्यिका पे। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, पहले सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे पहले 1 लिख लिए, 1 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद आप लिखिए 3, 3 के बाद आप लिखिए 5, 5 के बाद आप लिखिए, नहीं 5 के पहले 4 है, 4 हो गया, 4 के बाद आपका 5 हो गया, 5 के बाद आपका 7 हो गया, 7 के बाद आपका 9 हो गया, 9 के बाद आपका 10 हो गया, 10 के बाद आपका 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी, 9 संख्या यहाँ पे होगी। अब माध्यिका के लिए क्या करना है, बीच की संख्या देखिए, 9 संख्या है तो 4 इधर से और 4 ही इधर से, तो बीच की कौन संख्या बची, 5, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है कि 5 6 2 3 7 2 1 4 5 5 का माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बताइए, चारों चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य के लिए आप सारी संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए, 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। देखिए 6 5 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 और 7 23, और 23 और 2 25, 25 और 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 और 5 40/10, तो इसका 4 क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा माध्य। ठीक है, अब आपको निकालना माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे छोटी संख्या 1, 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 फिर यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया। 2 के बाद आप लिखिए 3, 3 हो गया, 3 के बाद आपका 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 5, ठीक है, उसके बाद से 5 एक बार और है, और फिर 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो 10 हो गया, तो इसमें से 5 संख्याएँ इधर से हो जाएंगी और 5 संख्याएँ इधर से हो जाएंगी। तो ये जो बीच की दोनों संख्या बची, इन्हीं को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2, तो कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 5 10, 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई माध्यिका। अब बहुलक, बहुलक के लिए आपने क्या बताया, पहले लिखिए, सबसे पहले आप यहीं देख लीजिए, इसी माध्यिका जब आप निकाले थे, देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 3 बार सबसे ज़्यादा है, तो 5 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब परिसर बताना है। तो परिसर हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 7 है, और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 7 माइनस 1 बराबर 8, 8 क्या हो जाएगा, परिसर। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य और माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या 5 कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 4, ये 5 संख्याओं का 1 2 3 4 5। अब इसी का आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 3 7 दोनों और 1 10/5, मतलब कि 2 आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, देखिए 3 4 3 7 दोनों 1 10, ठीक है। अब माध्यिका, तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, बढ़ते क्रम 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 इधर से कर दो, तो 2 क्या हो जाएगा, बीच की संख्या कौन सी है, 2 है, तो यही माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला, यदि इतने का x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान निकालना है। तो माध्य क्या करना है, माध्य बराबर होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, बटे में इसका माध्य कितना, 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं। ठीक है, और इसका माध्य कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 हो गया, माध्य का मान 4 दिया हुआ है, तो 4 लिख दीजिए और इनको जोड़िए, तो x प्लस 4 3 7 और 5 12 बटा में कितना हो जाएगा, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 बराबर आ जाएगा
यक्स प्लस 12। तो इसको इधर लाइए, 16 माइनस 12 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अब अगला देखिए, प्राप्तांक इतने की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसमें 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है, सॉरी 11 के बाद 12 है, और 12 के बाद 15 है। तो देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये और 15 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या माध्यिका निकालना है। तो 3 इधर से कर दीजिए, 3 इधर, तो बीच की संख्या कितनी बची 10, तो 10 इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 3 5 7, और 7 के बाद 11, 1 2 3 4 5। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो केवल एक से कटे या खुद से कटे। आपको बताया गया होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद ये 5 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, और डिवाइड में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। तो 3 2 5, 5 5 10, 10 10 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 बट्टा में 5। तो 5 25 और 5 छक्के 30, तो 5.6। ठीक है, इसका माध्य हो जाएगा 5.6। अब अगला प्रथम 11 पूर्ण संख्या। तो 11 पूर्ण संख्या पहले लिखिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रथम 11 पूर्ण संख्या, इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ लीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, डिवाइडेड बाई कितना, कितनी संख्या 11। तो इनको जोड़िए, तो 2 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, और 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 10 46, और 46 और 9 55, 55 बटा 11, तो 11 25 55, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ में एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। 10 9 19, 19 और 8 27 और 7 34, 34 6 34 और 6 40, 40 5 45, 45 और 4 49, 49 और 3 52, 52 और 2 54, 54 और 1 55। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम ज्ञान। अब कह रहा है कि 5 प्रक्षेपण, मतलब n का मान 5 दिया हुआ है, यक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 तथा एक्स प्लस 8 है, तो और माध्य 11 हो तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए माध्य बराबर होता है, इनको जोड़ लीजिए पहले, यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6, डिवाइडेड बाई कितने प्रक्षेपण है 5, तो 5 से भाग दे दिए। माध्य कितना दिया हो 11, और एक्स 1 2 3 4, 4 बार एक्स है, 4 बार एक्स है, सॉरी एक्स प्लस 8 भी है, एक्स प्लस 8 रुपया। देखिए यहाँ पे पहले हमें माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जोड़िए, यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8, डिवाइडेड बाई कितने हैं 5 हैं। तो कह रहा है कि माध्य कितना दिया हुआ 11, तो यक्स कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 बार एक्स, 5 एक्स हो जाएगा, प्लस 2 4 6 6 6 12 और 12 8 20, 20 बट्टा 5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 55 तिरिया गुणा करेंगे तो 55 इक्वल टू 5x प्लस 20। तो अब इधर इसको 20 को इधर लाएंगे तो 55 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 35 इक्वल टू 5x, तो x का मान कितना आ जाएगा 35 बटा 5 इक्वल टू 7। ठीक है,
अब देखिए बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक का फार्मूला आपके ये सेंटअप के आखिरी के जो 4 सवाल है सेंटअप में आए हुए थे, ठीक है। तो बहुलक का फार्मूला भी आपको लिखाया गया है यहाँ पे। क्या? बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। इसमें इतना ही, बाकी इसमें और भी कुछ सवाल होंगे तो इसको आगे वाले वीडियो में करा दिया जाएगा।